इस वक्त की एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने रखते। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अगले हफ्ते पार्टी अध्यक्ष पद के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी नितिन नवीन के नामांकन में प्रस्तावक बनेंगे। सभी बीजेपी मुख्यमंत्रियों को 19 से 22 जनवरी तक दिल्ली बुलाया गया है। सभी संगठन मंत्रियों, राज्य अध्यक्षों और बीजेपी के कुछ कार्यकारी सदस्यों को 19 से 22 जनवरी तक दिल्ली में रहने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो जेपी नड्डा की जगह नए बीजेपी अध्यक्ष के लिए चुनाव यहां पार्टी मुख्यालय में होगा। नितिन नवीन के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी, तमाम नेता कार्यकर्ता वहां पर तो होंगे ही और प्रधानमंत्री उनको संबोधित भी करेंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है अगले हफ्ते नॉमिनेशन? अनम्यूट कर लीजिए हिमांशु अपने आप को। देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक 19 तारीख को जो है नितिन नवीन जो है अध्यक्ष पद के लिए जो है नामांकन करेंगे और 20 तारीख को जो है वो अपना पदभार जो है वो ग्रहण करने वाले हैं। उनके जो प्रस्तावक रहेंगे, क्योंकि जब संगठन के चुनाव होते हैं तो कौन कौन आपके प्रस्तावक हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव है तो 5 राज्यों से जो है आपको भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय परिषद के लिए नामांकित सदस्य हैं उनके 20-20 प्रस्तावक चाहिए होते हैं। तो उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो है उनके प्रस्तावक होंगे। और बड़ी चीज ये है कि 6 साल जो है जेपी नड्डा के कार्यकाल के वो 20 जनवरी को हो रहे हैं और 20 जनवरी को ही नितिन नवीन जो है वो अध्यक्ष पद का पदभार जो है ग्रहण करेंगे। यानी कि 6 साल का कार्यकाल जो है वो जेपी नड्डा का रहा है, जिसमें उनके पास जो है ये मान के चला जा सकता है कि 3 साल जो है उन्होंने एक्सटेंशन के तौर पर, यानी कि उनको जो है एक्सटेंशन दिया गया था उस पर अध्यक्ष के तौर पर बिताए हैं। ये एक तरीके से देखा जाए तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है जेपी नड्डा का। और नितिन नवीन जो है वो 46 साल के हैं और 46 वर्ष की ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो 6 अप्रैल को हो जाएगी। तो एक तरीके से ये चौथी जनरेशन जो है भारतीय जनता पार्टी की वो अध्यक्ष के तौर पर देखने को मिलेगी। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, अटल आडवाणी, उनके बाद मुरलीधर जोशी उनके साथ रहे, फिर वेंकैया नायडू, बंगारू लक्ष्मण, आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी के साथ साथ राजनाथ सिंह, फिर नितिन गडकरी, फिर राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने और उनके बाद जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने अध्यक्ष पद का संभाला और उसके बाद जेपी नड्डा और अब नितिन नवीन, यानी ये चौथी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी की जो है वो अध्यक्ष बनने जा रही है। और एक तरीके से ये कहा जाए कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी में होगा और एक सही संकेत भारतीय जनता पार्टी मानती है युवाओं को तरजीह देने के लिए। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।